विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम देखेंगे गबन उपन्यास की समस्याएं क्या है, या फिर एक बात करें, एक प्रश्न आता है कि भाई समग्र रूप से हम गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है, उसकी विवेचना करो। या फिर प्रेमचंद के उपन्यास में निहित समस्याएं आधुनिक मध्यवर्गीय समाज की पारिवारिक तथा सामाजिक समस्याएं, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? एक प्रश्न बनता है। इसमें लिखा है गबन निश्चय ही एक समस्या मूलक उपन्यास है। उपन्यासकार ने मध्यम वर्गीय सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं को उसमें गहराई से अनेक तरह से जानने का प्रयास किया है। फिर भी यदि प्रस्तुत उपन्यास की सर्वप्रमुख समस्या थी तो स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी समस्याएं यह मध्यम वर्ग चित्र की प्रतिष्ठित प्रियता से उत्पन्न हुई है। किंतु अनेक स्थानों पर ऐसा भी लगता है कि प्रेमचंद ने जाने अनजाने में अन्य समस्याओं को भी उसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उपन्यास में उपन्यासकार का ध्येय एकाधिक समस्याओं का चित्रित करने का रहा है। यही कारण है कि प्रदर्शन प्रियता और आभूषण प्रेम के साथ नारी मनोविज्ञान, शिक्षा की समस्या, सामाजिक भ्रष्टाचार और समस्या आदि के बड़े बड़े मार्मिक चित्रण की हैं, जो यत्र यत्र पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। फिर भी गमन की मूलभूत समस्या प्रदर्शन प्रियता और आभूषण प्रेम का संबंध सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति से है। उसमें नारी और पुरुष दोनों की मनो ग्रंथियों को समेटने में उपन्यासकार को अद्भुत सफलता मिली है। सबसे बड़ी बात यह है विद्यार्थियों कि बहुत सारी बातों को प्रेमचंद जी ने समेटने का प्रयास किया है, लेकिन मूल रूप से जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है नरो नारी का आभूषणों के प्रति जो प्रेम है, उसको हमें सामने लाने का प्रयास किया है। क्योंकि यह दिखाया गया है कि भारतीय नारी के मन में जो आभूषणों के प्रति अथाह प्रेम है वो वर्ल्ड की अन्य नारियों में शायद कम है, और ये जिसे हम दिखावे के रूप में नारी इसको स्वीकार करती है या दिखाना चाहती है, वही इसका विकृत रूप आगे उसको दुखदाई पैदा करता है। गबन उपन्यास की दीनदयाल, दयानाथ, रमानाथ, वकील साहब और देवी दीन की गृहस्थियों का चित्रण किया गया है, और पांचों की पत्नियां आभूषणों के किसी न किसी रूप में व्यग्र दिखाई देती है। मतलब ये चारों पांचों जो महिला हैं, चारों पांचों जो पुरुष हैं, इनकी जो पत्नियां हैं, वो किसी न किसी रूप में आभूषणों के प्रति बहुत गहरा लगाव रखती है, और किसी न किसी रूप में वो आभूषण प्राप्त करना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद जैसे ये कहना चाहते हैं कि आभूषण के प्रति मध्यम वर्गीय नारियों में जो ललक थी वह बहुत कुछ सामाजिक सुरक्षा से प्रेरित थी। किंतु रमानाथ और जालपा जैसी तथा अन्य दंपति आते सामाजिक सुरक्षा की भावना गौण हो गई और प्रदर्शन की भावना आगे बढ़ने लगी। जो नारियों में गौण थी वहां आकर प्रधान हो उठी। प्रेमचंद एक प्रकार से भविष्यवाणी कर रहे थे कि आज की पीढ़ी के साथ जो प्रदर्शन है वह भावना प्रधान रूप से जुड़ी हुई है। क्योंकि आज का जो व्यक्ति है प्रदर्शन करना चाहता है, दिखावा करना चाहता है। सामाजिक सुरक्षा आज गौण है, तो गहनों के अधिक स्थायी और लाभदायक माध्यम आज उन्हें प्राप्त है। प्रेमचंद ये भी कहना चाहते हैं कि गहने कभी न कभी रूप में खतरनाक समाज में साबित हो जाते हैं। इस प्रकार रमानाथ और जालपा की दृष्टि में प्रदर्शन की भावना को उपन्यास की प्रति बाध्य समस्या है, क्योंकि वे नायक नायिका हैं। शेष दंपतियों को दृष्टि से आभूषण प्रेम के मूल में सामाजिक सुरक्षा की भावना प्रधान है और प्रदर्शन की भावना गौण है। अतः गबन की मूल समस्या एक प्रदर्शनकारी ही हो सकती है, क्योंकि नायक नायिकाओं में भावना प्रधान रूप से तथा अन्य पात्रों में गौण रूप में विद्यमान मिलती है। प्रेमचंद यही कहना चाहते हैं कि पीढ़ी नहीं की दृष्टि से आभूषण प्रियता का संबंध प्रदर्शन प्रियता की अहम से अधिक है, सामाजिक सुरक्षा की भावना से कम। अब तक इन गबन में चित्रित अप्रयुक्त प्रधान और गौण समस्याओं की चर्चा संक्षेप में हम करेंगे। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों की नारियों का आभूषणों के प्रति अथाह प्रेम, और अथाह प्रेम इतना आगे बढ़ जाता है कि समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आभूषण प्रेम नारी की एक शाश्वत प्रकृति है। ऐसा कहते हैं कि प्रकृति प्रदत्त ये गुण भगवान ने दिया है। मैं तो नहीं मानता इस बात को। हिंदुस्तान की नारी की अंदर प्रकृति प्रदत्त प्रेम आभूषणों के प्रति क्यों है? मैं कहता हूँ एक जमाना था जब नारियां ऐसा महसूस करती थी और आभूषणों के माध्यम से उनसे अपना युवानों के आभूषणों को अपने एक गारंटी के रूप में अपने काम में लेती थी। और होता भी था विद्यार्थी, एक जमाना था कि सास ससुर भगा दिया करते, पति तलाक दिया करता था, पति भगा दिया करता था। वो नारियां कहाँ जाए, वो औरत कहाँ जाएगी बेचारी? तो शायद उन गहनों उन आभूषणों के माध्यम से कम जीते जिंदगी अपना पेट तो पाल सकती थी, अपने बच्चों को पाल सकती थी। वो जमाना था कि महिलाएं सलामी पतियों से बड़ी प्रताड़ित हुआ करती थी, लेकिन उनके पास में जो गहना था, आभूषण था, वो बुरे वक्त में काम आता था। शायद प्रेमचंद जी का यही उपन्यास इसी बात में आकर हमारे सामने प्रदर्शित करता है कि नारी का वो प्राकृतिक प्रेम ही नहीं अपितु अपने बचाव पक्ष में भी आभूषण एक तरह से उनका साथ दिया करते थे। वर्तमान काल में जबकि जमाना बदल गया है, सामाजिक सुरक्षा के जन माध्यम अन्य माध्यम भी प्राप्त हो चुके हैं,
70% पढ़ी लिखी नारियों में आभूषणों के प्रति आकर्षण है। हाँ, अमीर लोगों के मन में आभूषणों के प्रति प्रेम होना एक अच्छी बात है, लेकिन गरीब औरतें जो अपना जमीन तक बेचना पड़ जाता है, अपने पति के सुख समाप्त कर देती है, अपने परिवार का सुख समाप्त कर देती है, ऐसी महिलाओं को आभूषण ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें समझना होगा। इन किताबों के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्रेमचंद यही कहना चाहता है कि जमाने के साथ आदमी को बदलना होगा। वो जमाना अलग था कि नारी अपने आप को ऐसे रूप से महसूस करती थी। वो जमाना था जब नारी कोई कानून सलाह नहीं देती थी, लेकिन आज कानून सलाह लेती है। आज कानून नारी की रक्षा करता है, इसलिए आज की नारी सेफ है, सुरक्षित है। ये बात दूसरी, आभूषणों में सामाजिक सुरक्षा में बदले आज चोरी, हत्या आदि की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ गई है। इस बात को मानना पड़ेगा कि आप आए दिन अखबारों में विद्यार्थी पढ़ते होंगे कि बहुत सारी नारियों के गले काट देते हैं, कान काट देते हैं, नाक काट देते हैं। क्यों काट देते? पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं। क्यों? उन आभूषणों को छीनने के लिए। बहुत सारी जो 70 साल के लगभग जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, उनको आज दिन अखबारों में आप पढ़ते हो कि वो आभूषण मौत का कारण बन जाती है। इसलिए हमें समझना होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई दशक पहले उपन्यास लिखा है प्रेमचंद ने, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा कि नारी के मन में जो एक प्रेम है उसको बुलाना होगा। उस पैसे को आप अलग रूप में काम लोगे, वो पैसा आपको आगे बढ़ाएगा। गबन उपन्यास में आभूषण में प्रेम ही विशेष व्यापक और प्रदर्शनकारी से उत्पन्न समस्या है। गबन में नायक नायिका का जीवन उसी चक्रभूमि में फंसकर दम तोड़ देता है। प्रदर्शनकारियों की है भावना रमानाथ और जालपा के माध्यम से संपूर्ण वर्ग में, विशेषकर आने वाले समय के मध्यम दंपतियों के लिए जानलेवा साबित होगी। बिल्कुल सही कहता है कि केवल पूरा गबन उपन्यास रमानाथ और जालपा के बीच में केवल एक प्रदर्शनकारी एक मजाक बनकर रह जाता है, एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जिससे उन दोनों का जीवन खराब हो जाता है। ऐसे आभूषणों को आदमी को बिल्कुल दूर रहना चाहिए।